अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चों का ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये 1 से लेकर 2.5 साल तक की बच्ची आराम से पहन सकती है। तो जो चौड़ाई है मेरे कपड़े की वो 10 इंचेस है। और हम चौड़ाई ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वो डायपर वगैरह पहनते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ी सी गुंजाइश की ज़रूरत होती है हिप एरिया में। और उसके बाद जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। इसके अंदर सीम अलाउंस और बेल्ट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर बनेगी। और जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है ये लाइट कॉटन है। आजकल गर्मियाँ हैं तो उसके हिसाब से आप देख लें, इससे भी अगर कोई लाइट फैब्रिक मौजूद है, कोई ठंडा फैब्रिक है जैसे लॉन है और लिनन बहुत अच्छी वाली जो होती है वो गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी आप इसमें आप यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ जो है वो अलग कर लूँगी जो कि 20 इंचेस है, और इसको मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। मेरा फैब्रिक जो है वो 4 तहों में फ़ोल्ड हुआ हुआ है। अब हम इसके ऊपर ट्राउज़र कटिंग करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा फिटिंग वाला बना रही हूँ, जैसे बड़ों का बनता है पैंट स्टाइल का, मैं उस टाइप का बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो खुला हुआ हिस्सा था वहाँ से मैंने 1 इंच जो है वो अंदर की तरफ निशान लगाया है। यहाँ पे मैं क्रॉच एरिया बनाऊँगी। फिर ऊपर से जो है वो 1.5 इंच के करीब आप निशान लगा लें। ये फोल्डिंग का निशान होगा। 1 इंच आप लास्टिक कितनी चौड़ी डालते हो उसके हिसाब से आपने ये रखना होगा। अब जो क्रॉच एरिया के लिए मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था, इसको मैंने इस तरह से सीधी लाइन खींच ली और उसके बाद जो बाहर की तरफ हिस्सा बचा हुआ था, जो कपड़ा निकल रहा था, वहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एक एल जैसा शेप बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसके इस तरह से मैंने कर्व दे दिया है और ये हमारा क्रॉच एरिया रेडी है। इसके बाद अब बात आती है जो मेजरमेंट्स की। अच्छा, अब आप ये देख लें कि टोटल इस कपड़े की चौड़ाई जो है वो है 11 इंच। उसका आधा लिया है मैंने 5.5 इंचेस। अब आपने ये डिसाइड करना है आपने पाइचा कितना चौड़ा रखना है। तो 5.5 इंच के ऊपर मैंने बीच का निशान लगाया है और उस बीच के निशान से सीधी तरफ 3 इंच पे और उल्टी तरफ भी 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस निशान को क्रॉच एरिया के निशान के साथ मिला लिया है। और ये जो मैं दूसरा 10 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये इसलिए निशान लगा रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हिप की लाइन मैंने कहाँ तक बनाई, क्रॉच मैंने कहाँ तक लिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको तिरछी लाइनें बना ली। जो तिरछी लाइनें खींची हैं, इसका जो मिडिल मार्क है जो 4 इंच के ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लेकर इसको इस तरह से मैं गोलाई दे रही हूँ। उसकी वजह ये कि इससे शेप अच्छा आएगा। आप चाहें तो आप ये शेप नहीं भी बनाएं, लेकिन मैं थोड़ी सी फिटिंग वाली जो पैंट स्टाइल का ट्राउज़र होता है मैं उस टाइप का बना रही हूँ, तो इसलिए ये फिटिंग मैंने इस तरह बनाई। अगर आपके पास कर्व वाला स्केल है तो आप उससे भी ये लाइंस बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि फ्री स्टाइल भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर किस्म की पैमाइश की चीज़ें हों ही तो आप काम कर सकती हैं, उसके बगैर भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के स्केल वगैरह होते हैं तो उससे कटिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। और मेरे ख़्याल से बहुत पाकिस्तान में तो बहुत सस्ते और आसानी से मिल जाते होंगे। अच्छा, इस तरह से अब मैंने क्रॉच एरिया का कटिंग कर लिया है। बड़ों की जब हम इस तरह की कोई ट्राउज़र वगैरह बनाते हैं तो बैक का जो होता है उसकी अलग कटिंग होती है और फ्रंट की अलग कटिंग होती है। अच्छा, मैंने अब निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह से ये हमारी तकरीबन सारी कटिंग हो गई है। मैं ये ऊपर से भी जो मिडिल का हिस्सा है इसको कटिंग कर लूँगी और सारे हिस्से सेपरेट कर लूँगी। क्योंकि चारों एक जैसे हैं तो इसमें फ्रंट और बैक का अलग अलग निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो साइड की सिलाई करेंगे, क्योंकि अगर ये शलवार के स्टाइल में कटता तो ये साइड की
कटिंग करना ज़रूरी नहीं था। ट्राउज़र मुझे प्लेन लग रहा था, तो मेरे पास जितने भी बचे हुए टुकड़े थे जिसकी मैंने शर्ट बनाई है, उसमें से ये बचा हुआ पीस है। तो सबसे पहले इसको इस्त्री से मैं सीधा कर लूँगी और उसके बाद जो है इसके 2-2 इंच चौड़ाई के मैं पट्टियाँ काट लूँगी, क्योंकि मैं इससे चुन वाली लेस बनाऊँगी। स्पैगेटी लेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब कपड़े में आप चुन डालते हैं सीधी सिलाई खोल के, उसको आई थिंक स्पैगेटी फ्रिल भी कहा जाता है या लेटेस्ट फ्रिल भी कहा जाता है। तो आप देख लें, जो भी आप इसको मुनासिब नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से बीच में से फ़ोल्ड किया, इसके बाद एक और फ़ोल्ड करूँगी। अब टोटल चौड़ाई जो है वो मेरे पास 4.5 इंच बन रही है, लेकिन मैं 4 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास एक बराबर की पट्टी आ जाए और जो हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा भी हो रहा है वो भी निकल जाए। जो नए सीने वाले होते हैं उनको इन छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं कि अच्छा कितने पे कटिंग करें, कितने पे नहीं कटिंग करें। तो मैं अगर आप बड़ी बच्ची के लिए भी सी रहे हैं और उसकी मेजरमेंट्स आप जानना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मेरी बेटियां जो है वो यहाँ के बच्चे, मैं कहूँगी वेस्ट के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा शलवारें वगैरह पसंद करते नहीं हैं, उनको टाइट्स अच्छी लगती हैं। तो मैं मेहनत करती भी नहीं हूँ, ऑनेस्टली सच्ची बात है कि फिर मैं समझती हूँ ये वक्त का ज़िया है अगर मैं उनके कपड़ों के साथ जो है वो ट्राउज़र वगैरह स्टिच करूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहें आप इसको चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। नीचे आप प्लीट्स डालना चाहें, प्लीट्स डाल के भी इसका बॉर्डर बना सकते हैं। सो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल सा आपको बता रही हूँ। अब हम सिलाई की तरफ आते हैं और सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था साइड की हम स्टिचिंग कर लेंगे सबसे पहले, और इसको इस तरह से मैं नीचे से भी फोल्ड कर लूँगी ताकि अब बाकी का काम करने में हमें आसानी हो। मैंने आपको जो पट्टियाँ दिखाई थी पहले 2 इंच चौड़ी, और जो लंबाई है ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कितनी लंबाई रखना चाहें। मैंने ऐसा इसको नापा तो नहीं है, लेकिन जितनी आपकी ट्राउज़र की चौड़ाई हो उससे 3 गुना ले लें ज़्यादा, ताकि अच्छी सी एक लेस बन जाए। अब सबसे पहले मैंने बीच में से पीस को जॉइन कर लिया। इसके बाद मैं इसको बहुत बारीक सा जो है वो फोल्ड कर लूँगी दोनों तरफ से, ताकि जो रॉ एजेस हैं वो क्लीन हो जाएं। अभी दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर दी है और इसके बाद अब बीच में मैं एक बहुत चौड़ी सिलाई लगा रही हूँ। ये जो चौड़ी सिलाई में लगा रही हूँ इसका धागा खींच के मैं इसके ऊपर जो है वो एक लेस ही बना लूँगी इसको। अगर आपके पास आपके करीब में अगर मिलती हैं लेसेस वगैरह तो आप मैचिंग की कोई लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो धागा खींच के बना रही हूँ इस तरह से। अब इसको बिल्कुल नीचे पाँचों पे मैं सी लूँगी। आप चाहें तो पाँचों से थोड़ा ऊपर करके भी सी सकती हैं, और अगर घुटनों के पास इसको लगाना चाहें तो वहाँ भी लगा सकती हैं। सो बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ। अब आप ये देख लें, ये कुछ इस तरह से जो लेटिस होती है उस टाइप की शेप इख्तियार कर गई है। अब इसको बस चुनों को बराबर करते जाएंगे और इसको सीखी जाएंगे। अब चुनों को बराबर करते जाएंगे और इसे सीते जाएंगे, और इस तरह से हमारी ये चुनों वाली जो पट्टी है या लेस जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो सिल जाएगी। बहुत आराम से और ध्यान से सीना है आपने कि जो है चुनें एक बराबर हो, कहीं ज़्यादा कम ना हो रही हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप चाहें तो नाइफ़ प्लीट्स जो डालते हैं प्लीट्स डाल के उस तरह से भी इसको स्टिच कर सकती हैं।
इसके बाद हम क्रॉच एरिया सी लेंगे इस तरह से, और कोशिश करें कि नीचे वाले हिस्से से यानी कर्व वाले हिस्से से इसकी सिलाई करें, ताकि जो हमारा बीच का हिस्सा है यानी क्रॉच एरिया है वो बराबर में आपस में बिल्कुल सही से बैठ जाए। अगर ऊपर से सीधा कपड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल भी रहा होगा तो हम उसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कर्व एरिया को अगर हम नहीं सिएंगे सही से तो उसमें बैलेंस आउट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम इस तरह से पाइचों को बराबर से रख के अब इनकी सिलाई कर लेते हैं। अब आपके ऊपर मुनहसर है, आपने इसके अंदर थोड़ी सी और इसको टाइट करना है या इसको बढ़ाना है। मैं 4.5 इंच के ऊपर इसकी सिलाई कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि बीच का एरिया जो है वो आगे पीछे ना हो रहा हो, बिल्कुल बराबर से साथ बैठे, और 2-3 दफ़ा वहाँ पे सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ोर पड़ता है। जो जगह जहाँ पर ज़ोर पड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल बराबर से सिलाई आई है, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा। मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लूँगी। बच्चों के कपड़ों में मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ। जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ एक और सिलाई लगा लेनी चाहिए, ताकि बार बार की मुसीबत से बच जाए। इसके बाद नेफ़ा मोड़ लूँगी और उसमें इलास्टिक डाल दूँगी। आपको सबसे आसान सा तरीका ये बता दूँ कि अगर आपके पास कोई रेडीमेड मौजूद है गारमेंट और आपके बच्चे के सही आता है, तो आप उसको खींच के उसको नाप लें इंचेस टेप के ज़रिए, और आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि कितनी आपको इलास्टिक चाहिए होगी। मैं इसकी बहुत आसान सी ट्रिक भी आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं आपको सिर्फ यही बता सकती हूँ कि मैंने 14 इंच लंबाई ली थी टोटल इलास्टिक की, और इस तरह से इसको इस तरीके से बिठा लिया, और ये मेरा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी फिटिंग आई थी। मैंने पहना के भी देखा अपनी बेटी को, और इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियो में जिसमें मैं शर्ट आपको स्टिच करना बताऊंगी उसमें आप देख भी सकेंगे कि मैंने पहना के तस्वीरें ली हैं, तो इंशाल्लाह उसमें देख लेंगे। इस शर्ट की वीडियो जो है वो मैं जल्द अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कुछ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।